माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। परम सम्मानीय मेरे सभी किसान साथियों, किसान भाइयों, आज पुनाड़ा जीएसएस बंबू पर आप लोग आपकी समस्याओं को लेकर के एकत्रित हुए। बिजली बोर्ड के विरुद्ध में, बिजली बोर्ड के खिलाफ, और मेरे को भी आपने बुलाया तो आपके बीच में आ गया हूं। किसान भाइयों को कहना चाहूंगा, आपने मेरे को आपकी पीड़ा सुनाई और मैं आपकी पीड़ा बैठ करके बड़ी आराम से सुनी। मेरे भाइयों, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, यहां वर्तमान सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है किसानों के साथ। जब सरकार चुनाव में आई थी, किसानों से वादे किए थे, हम आपको रियायती दरों पर बिजली देंगे, सब किसानों के कर्ज माफ करेंगे। ये सब अपने भोले भाले किसानों को ठग करके सत्ता में चले गए और सत्ता पर काबिज हो। सरकार बनने से पहले किसानों को लुभावना लालच दिया, 2 लाख तक के कर्ज हम माफ करेंगे, फ्री बिजली देंगे, और हमारे भोले भाले किसान उन कांग्रेस गवर्नमेंट के बुढ़ावे में आ गए। सत्ता में जाते ही, सत्ता पर कब्जा करते ही दूसरे दिन ही घोषणा कर दी कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके ऋण माफ करेंगे हम। तो भाइयों, हमारे साथ सरकार के नुमाइंदों ने धोखा किया। पहले 2 लाख तक के कर्ज माफ करने की बात कही और फिर कहने लगे कोऑपरेटिव बैंक। तो मेरे किसान भाइयों, कोऑपरेटिव बैंक में या तो किसी के खाते ही नहीं, और खाते हैं तो 10,000, 12,000, 20,000 से ज्यादा पैसे नहीं देते। तो यहां पर भी सरकार झूठ बोल गई। तो कर्ज माफ करना तो दूर रहा, समय पर लाइट भी नहीं दे रहे। यह भी आपकी पीड़ा आप सुना रहे। आपने समय समय पर अधिकारियों कर्मचारियों के पास में आप गए, आपकी समस्या कर्मचारियों को सुनाई, पर उन कर्मचारियों की जू तक भी नहीं रखी। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, राज्य गवर्नमेंट को चेताना भी चाहूंगा, और यहां के अधिकारी कर्मचारी है उनको भी चेताना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये किसानों की, दलितों की, गरीबों की, मजदूरों की, तमाम किसान जो है उनकी पार्टी। किसान की कोई जात नहीं होती, जो खेती करता वही किसान होता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उन किसानों की पार्टी है जो आपके साथ अन्याय कभी सहन नहीं करेंगे। भाइयों, किसान संकट में थे तो भाई हनुमान जी बेनीवाल भी शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया था। आज इस मंच के माध्यम से सरकार को चेतावनी हम देते हैं कि किसानों के साथ न्याय कर दें। यदि न्याय नहीं किया तो हम भी रास्ता जाम करेंगे, आपको बड़ा भारी पड़ जाएगा। यह हम इस मंच के माध्यम से आपको चेतावनी देते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से। जहां जहां हमारे भाई, किसान भाई संकट में हैं, हम जीएसएस को भी घेरेंगे और उन सरकारों को भी लपेट में लेंगे। आज 2-3 घंटे से तो मैं यहां बैठा हूं, देख रहा हूं
अधिकारियों द्वारा बात भी की गई, पर अभी तक सुनाई नहीं की। अभी एक्शन साहब का फोन आया था मेरे पास, कहने लगे आपके पास थोड़ी देर में एक्शन साहब को भेजता हूं, एन साहब को भेजता हूं। तो एक्शन साहब, आपको कहना चाहूंगा, हमारे किसान भाइयों का दोस्त कहां है? समय पर बिल भरते हैं, समय पर व्यवस्था चाहिए हमें। पढ़ने वाले बालक, उन पढ़ने वाले बालकों को भी सिंगल फेज की बिजली पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं होती। जब घरेलू कनेक्शन में हम बिल देते हैं तो बिजली भी आपको देनी चाहिए। आप कहीं से भी लाओ, ये व्यवस्था सरकार की है। जमीन में से लाओ, चाहे आसमान में से लाओ, ये बिजली देने की व्यवस्था आपकी है। मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये व्यवस्था आप करें। जब किसान की फसल ही नहीं होगी, बिल कहां से भरेंगे? तो आप तो किसानों के साथ इतना धोखा कर रहे हो जो आज तक किसी ने नहीं। समय रहते हुए आप अपनी गलतियों में सुधार कर ले, नहीं कोई ज्यादा समय बाकी नहीं है। राजस्थान का किसान जाग चुका है, और जब राजस्थान के किसान जाग चुके हैं तो सत्ता पर जब हमारा कब्जा होगा 11 महीने बाद में, तो आपके सब समझ में आ जाए। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का किसानों का कब्जा होगा सरकार पर, तो सभी किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। और आज राजस्थान बड़ी चरम सीमा पर, एक किसान की बात नहीं है, आज चरम सीमा पर राजस्थान खतरे में है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आतंक फैला हुआ है, किसी की जान माल की कोई गारंटी नहीं है। सरकारी मशीनरी बिल्कुल अपराधियों से भयमुक्त हो गई है। अपराधियों का बिल्कुल डर फैला हुआ है, पुलिस का आतंक भी फैला हुआ है। पुलिस भी उन्हीं अपराधियों को बना देती है, और आम आदमी सुरक्षित नहीं है। कहना चाहूंगा मंच के माध्यम से, सबसे प्रथम तो बिजली बोर्ड के डिपार्टमेंट को कहना चाहूंगा, किसानों की ये समस्याओं का समाधान कर दे, अन्यथा आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करने पड़ेगा। हम हर सीमा लांघ जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि प्रशासन के साथ प्रशासन तकलीफ में आए और आपस में हमारे टकराव हो, ऐसा हम नहीं चाहते। पर यदि हमें मजबूर करोगे तो हम जो जमीन का सीना चीर करके फसल उपाते हैं, हमारा खून पसीना करके, तो हमें आप मजबूर मत करो आपका सामना करने के लिए। आप हमें मत सताओ और आप हमारी समस्याओं का समाधान करो। समय रहते किसानों की ये सब समस्या हल करो, मिल बैठ करके हल करो। हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करो। यदि हमें छेड़ते ही रहोगे और बिल्कुल हम सताते रहोगे, तो सामना करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। तो अब हम इंतजार करेंगे, आप आओ, जल्दी आओ और इसका निस्तारण करो। नहीं दूसरा कदम उठाने के लिए हमें मजबूर नहीं होना पड़े। हम सोच करके, हमारी कमेटी बैठ करके कोई बड़ा कदम भी निर्णय ले सकती। हनुमान जी बेनीवाल साहब और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, उनसे
बात करेंगे और बात करके और फिर अगला कदम हम बाद में उठाएंगे। आप हमारी समस्याओं का समाधान करो, मिल बांट करके समाधान करो। इतना ही कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल।